चलिए जानते हैं आज की देश दुनिया की सिलेक्टेड काम की बड़ी खबरों को विस्तार से। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी पहली खबर की ओर। आप विधायक अमानतुल्लाह खान के घर पहुंची नोएडा पुलिस, बेटी पर है मारपीट का आरोप। आपको बता दें दोस्तों, दिल्ली के ओखला विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान के आवास पर नोएडा पुलिस ने छापेमारी की है। यह मामला अमानतुल्लाह खान और उनके बेटे के खिलाफ पेट्रोल पंप पर मारपीट के आरोप को लेकर गैर जमानती वारंट से संबंधित है। इस मामले की जाँच नोएडा पुलिस की 3 टीमें कर रही है। नोएडा पुलिस की इस कार्रवाई से आप विधायक की मुश्किलें बढ़ गई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नोएडा पुलिस की अमानतुल्लाह खान से मुलाकात नहीं हो पाई। आप विधायक अमानतुल्लाह खान और उनके बेटे घर पर नहीं हैं। लोकसभा चुनाव में ताल ठोक रहे हैं अर्थी बाबा की अजब कहानी। आपको बता दें दोस्तों, नामांकन करने के लिए किसी उम्मीदवार को गाड़ियों के काफिले और गाजेबाजी के साथ जाते तो आपने सुना होगा, लेकिन कोई अगर नामांकन करने के लिए अर्थी पर सवार होकर पहुंचे तब आपको ये सुनने में जरा अजीब है और हैरान करने वाला जरूर लगेगा, लेकिन ये सच है। ऐसा हुआ गोरखपुर में। यहाँ से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे राजन यादव उर्फ अर्थी बाबा मंगलवार को अर्थी पर सवार होकर कलेक्ट्रेट पहुंचे और वहां अपना नामांकन भी किया। खास ये है कि अर्थी बाबा ने अपना चुनाव कार्यालय शमशान घाट पर ही खोला हुआ है। गाजा में भीषण लड़ाई जारी, पीछे हटने को तैयार नहीं इजराइल, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कही ये बात। आपको बता दें दोस्तों, गाजा में भीषण लड़ाई के बीच इजराइल ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जाकर अपने हमलों का औचित्य साबित करने की कोशिश की है। कहा कि गाजा उसकी सैन्य कार्रवाई, आत्मरक्षा और अपनी सुरक्षित भविष्य के लिए है। दक्षिण अफ्रीका की युद्ध रोकने की याचिका पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय सुनवाई कर रहा है। इसी बीच इजरायली सेना ने दावा किया कि हाल के दिनों में उसने जाबालिया शरणार्थी क्षेत्र में कार्रवाई में 60 से अधिक फलस्तीनी लड़ाकों को मारा है, जबकि राफा में हमास और इस्लामिक जिहाद ग्रुप के लड़ाके रॉकेट और मोर्टार से इजरायली सेना का कड़ा मुकाबला कर रहे हैं। युद्ध के 7 महीने पूरे होने के बाद भी गाजा के कई इलाकों में इजरायली सेना और फलस्तीनी लड़ाकों के बीच भीषण लड़ाई चल रही है। दशकों बाद उतरी फिर भी जीत लिया मैदान, कपिल सिब्बल बनी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष। बता दें दोस्तों, वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष चुने गए। गुरुवार यानी 16 मई को हुए चुनाव में कपिल सिब्बल को 1066 वोट मिले। उनके निकटतम प्रतिद्वंदी वरिष्ठ वकील प्रदीप राय रहे, जिन्हें 689 वोट मिले। कपिल सिब्बल 2 दशक बाद इस चुनाव में उतरे थे। इससे पहले वह 1995, 1997 और 2001 में SCBA अध्यक्ष रह चुके हैं। सपा को बड़ा झटका, विधायक मनोज पांडे बीजेपी में शामिल, अमित शाह ने दिलाई सदस्यता। आपको बता दें दोस्तों, लोकसभा चुनाव के बीच शुक्रवार को अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। सपा विधायक मनोज पांडे ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। रायबरेली में गृह मंत्री अमित शाह ने सपा विधायक मनोज पांडे को बीजेपी की सदस्यता दिलाई। गाजा में अभी और मचेगी तबाही, हमास बोला हम लड़ाई के लिए तैयार हैं। बता दें दोस्तों, इजराइल में हमास के हमले के बाद पश्चिम एशिया के हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की अपील के बावजूद गाजा में छिड़ा युद्ध थमने के बजाय और भीषण होता जा रहा है। अमेरिका के अनुरोध को दरकिनार करते हुए इजराइल ने राफा पर हमला बोल दिया है। इसके चलते हजारों की तादाद में लोगों को पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। दूसरी तरफ इजरायली सेना ने बताया कि उसे गाजा में 3 इजरायली बंधकों के शव मिले हैं, जिनमें जर्मनी मूल की इजरायली नागरिक शनी लॉक का शव भी शामिल है। इसके बाद गाजा में सशस्त्र संघर्ष के और तेज होने की आशंका गहरा गई है। वहीं हमास ने भी कहा है कि वह संघर्ष के लिए तैयार है, फिर यह हिंसक टकराव लंबे समय तक ही क्यों न चले। पवन सिंह के बाद अब एक्टर की मां ने चुनाव लड़ने से किया इनकार, नामांकन भरने के 1 दिन बाद ही क्यों वापस लिया नाम। बता दें दोस्तों, भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह की मां प्रतिमा देवी को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव के लिए कुल 27 लोगों ने नामांकन दाखिल किया था। जांच के बाद 14 के नामांकन स्वीकार कर लिए गए, जबकि 13 नामांकन खारिज कर दिए गए। स्वीकार किए गए नामांकन में पवन सिंह की मां प्रतिमा देवी का नाम भी शामिल था। हालांकि अब उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया। आपको बता दें कि पवन सिंह की मां प्रतिमा देवी ने मंगलवार को बिहार की काराकाट लोकसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल किया था। नामांकन के आखिरी दिन जब वह उम्मीदवार बने तो कई लोगों को आश्चर्य हुआ है। कयास लगाया जा रहा था कि शायद पवन सिंह अपनी मां को चुनाव में उतारने के बाद अपना नाम वापस ले सकते हैं। 14 साल का रिकॉर्ड टूटा, दिल्ली में पारा 47 डिग्री के पार, अगले 5 दिन भीषण लू का अलर्ट। आपको बता दें दोस्तों, उत्तर पश्चिम भारत प्रचंड गर्मी की चपेट में है। अधिकांश क्षेत्रों में आसमान से झुलसा देने वाली आग बरस रही है। शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के नजफगढ़ में अधिकतम तापमान 47.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो देश में सर्वाधिक रहा। यही नहीं, 14 साल बाद दिल्ली में 17 मई यानी शुक्रवार को इतनी भीषण गर्मी पड़ी है। हरियाणा के सिरसा में भी पारा 47.1 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है। अभी कम से कम 5 दिन
लेकिन भीषण गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली है। गौतम गंभीर बनेंगे भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच। आपको बता दें दोस्तों, भारत के मुख्य कोच राहुल द्रविड़ का कार्यकाल जून में 2024 टी20 विश्व कप के बाद समाप्त होने के साथ भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI पूर्व भारतीय बल्लेबाज गौतम गंभीर को द्रविड़ के उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्त करना चाहता है। जैसा कि शनिवार को क्रिकइन्फो ने बताया, वर्तमान में गंभीर IPL में कोलकाता नाइट राइडर्स के मेंटर हैं और BCCI ने उनसे संपर्क करके पूछा कि क्या वह यह पद लेने में रुचि रखते हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि KKR द्वारा अपना IPL 2024 अभियान पूरा करने के बाद BCCI और गौतम गंभीर के बीच अगले दौर की चर्चा होने की उम्मीद है। स्वाति मालीवाल के पीछे बड़ी साजिश, 13 मई को बीजेपी ने उन्हें CM ऑफिस भेजा। मंत्री आतिशी ने बताया पूरा घटनाक्रम। आपको बता दें, दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने आप सांसद स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी की घटना को लेकर शुक्रवार शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़े आरोप लगाए हैं। आतिशी ने दावा किया कि जब से CM केजरीवाल जेल से बाहर आए हैं तब से बीजेपी उन पर किसी न किसी मामले में झूठे आरोप लगाना चाह रही थी। इसके लिए उन्होंने स्वाति मालीवाल का चेहरा इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा बीजेपी ने ही 13 मई को उन्हें CM ऑफिस भेजा था, जबकि CM केजरीवाल उस दिन अपने आवास पर ही नहीं थे। आतिशी ने बताया कि स्वाति मालीवाल उस दिन बिना किसी अपॉइंटमेंट के CM आवास पहुंची थी, लेकिन आज जो वीडियो सामने आया है जिसमें वह ड्राइंग रूम में आराम से बैठी हैं, वह सुरक्षा कर्मियों को डरा धमका रही हैं। ऋषि सुनक ने दिया झटका, भारत की 4000 नर्सों को छोड़ना होगा देश। आपको बता दें दोस्तों, मोटी रकम लेकर वीजा स्पॉन्सर करने वाली कई कंपनियां फर्जी पाई गई हैं, जिसकी वजह से ब्रिटेन में हजारों भारतीय नर्सों पर खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि ऋषि सुनक सरकार ने उन सभी भारतीय नर्सों पर कार्रवाई शुरू कर दी जिन्हें इन कंपनियों के जरिए रखा गया था। सरकार के इस फैसले का असर 7000 से ज्यादा नर्सों पर पड़ेगा। इनमें सबसे ज्यादा भारत की 4000 नर्स हैं। इन नर्सों में से 94% मामले कंपनियों का रजिस्ट्रेशन रद्द करने के कारण सामने आए हैं। भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक इसके लिए सरकार को भी जिम्मेदार माना जा रहा है, क्योंकि ये समस्या फर्जी कंपनियों की वजह से पैदा हुई, जिन्हें सुनक सरकार ने बिना जांच पड़ताल किए विदेशों से नर्सों को नौकरी पर रखने की इजाजत दी थी। दरअसल ब्रिटेन में विदेशियों को काम पर रखने के लिए स्पॉन्सर लाइसेंस की जरूरत होती है। सुनक सरकार पर बिना जांच के सैकड़ों कंपनियों को लाइसेंस देने के आरोप है। सरकार ने 268 कंपनियों को लाइसेंस दिया, जिनमें कभी इनकम टैक्स रिटर्न भी दाखिल नहीं किया। इनमें लाइसेंस हासिल कर चुकी कई कंपनियां फर्जी भी। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक ने अपने करोड़ों ग्राहकों को दिया तोहफा, FD पर बढ़ाया ब्याज। आपको बता दें दोस्तों, देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक SBI ने अपने करोड़ों ग्राहकों को तोहफा दिया है। SBI ने करीब 5 महीने बाद फिक्स्ड डिपॉजिट पर इंटरेस्ट बढ़ा दिया है। पिछली बार बैंक ने दिसंबर 2023 को FD पर ब्याज दरों को रिवाइज किया था। SBI ने FD पर ब्याज 0.75% तक बढ़ा दिया है। SBI की वेबसाइट के मुताबिक FD ब्याज दरों में बढ़ोतरी आज 15 मई 2024 से लागू हो गई है। बैंक ने 2 करोड़ रुपए से अधिक के FD पर ब्याज दरें बढ़ा दी। इसी बीच बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। महान भारतीय बैंकर नारायणन वागुल का 88 वर्ष में हुआ निधन। आपको बता दें दोस्तों, महान भारतीय बैंकर नारायणन वागुल का आज चेन्नई में निधन हो गया। बता दें उनकी उम्र 88 साल थी। जानकारी के मुताबिक नारायणन वागुल चेन्नई के अपोलो अस्पताल में वेंटिलेटर सपोर्ट पर थे। इसी बीच मशहूर उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर नारायणन वागुल के निधन पर शोक जताया। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। प्रियंका गांधी का बड़ा ऐलान, कहा सरकार बनी तो हर महीने महिलाओं को देंगे 8500 रुपए। आपको बता दें, देश में चल रहे लोकसभा चुनाव के बीच कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने गुरुवार को कहा कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए काम करेगी। उन्होंने कहा, देश भर में हमारी बहनें उत्साह के साथ इंडिया अलायंस की सरकार बनाने के लिए तैयार हैं। जुलाई से महिलाओं के खाते में हर महीने 8500 रुपए यानी सालाना 1 लाख रुपए जमा होने से हर परिवार की आर्थिक स्थिति बदल जाएगी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सरकारी नौकरियों में हिस्सेदारी से महिला शक्ति मजबूत होगी। उन्होंने आश्वासन दिया कि आशा, आंगनबाड़ी और रसोइया बहनों के मानदेय में केंद्र का योगदान 2 गुना किया जाएगा। 25 लाख रुपए की बीमा योजना आपको मेडिकल खर्च के दलदल से बाहर निकालेगी। हालात बदल जाएंगे। इससे पहले बुधवार को अपने भाई और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लिए प्रचार करते हुए प्रियंका ने भाजपा पर उच्च मुद्रास्फीति से निपटने के असमर्थ होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, देश भर की महिलाएं एक ही बात कह रही हैं कि महंगाई से जितने जीना मुश्किल कर दिया है, घर चलाना मुश्किल हो गया है, घर का हर सामान पहुंच से बाहर हो गया है। एक सिलेंडर जिसकी कीमत 400 रुपए थी, जो 1200 रुपए में मिल रहा है। तेल, आटा, चीनी, चावल, सब्जी सब कुछ बेहद महंगा हो गया। उन्होंने कहा, बच्चों की पढ़ाई और दवा का खर्च उठाना मुश्किल हो रहा है। साथ ही उन्होंने कहा, आज जनता जवाबदेही की मांग कर रही है और प्रधानमंत्री जवाब
जवाब देने के बजाय अप्रासंगिक बातें करके ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन देशवासी सब समझ चुके हैं, एक ही काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। इस बार जनता अपने मुद्दों पर वोट करेगी और एक ऐसी सरकार बनाएगी जो अरबपतियों के लिए नहीं बल्कि आम लोगों के लिए समर्पित होगी। प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला और कहा, पिछले 10 साल से प्रधानमंत्री धर्म के आधार पर राजनीति कर रहे हैं। अब वह कह रहे हैं कि उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया, तो आप पिछले 10 वर्षों से क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं ये पूरा देश देख रहा है। प्रधानमंत्री सिर्फ झूठ फैलाते हैं।